यथ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मैटेरिया मेडिका के वर्मीफ्यूगो ग्रुप वर्वन का अध्ययन करेंगे। वर्वन भी महत्वपूर्ण रेमेडी है और इसको हम लोग अन्य रेमेडियों के सहयोग के साथ में काफ़ी जगहों पर यानी शरीर के लगभग जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। अगर वर्वन को देखा जाए कि सबसे ज़्यादा कहाँ प्रयोग करें, तो वर्वन को आज के समय में एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो भी हमारे चिकित्सक अगर एंटीबायोटिक जानते हैं कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तो आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का एंटीबायोटिक वर्वन का बहुत खूब इस्तेमाल करें। ये वर्वन एंटीबायोटिक, एंटीवायरल और एंटी फंगल के रूप में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर एंटीबायोटिक के रूप में देखा जाए तो आप जो है नाकों से सिक्रेशन होने पर या अगर शरीर में कहीं घाव हो जाए, अगर उसके ऊपर वर्वन D4 में अगर एक्सटर्नल लगाएंगे तो उसको सड़ने गलने से बचा लेता है और उसे धीरे धीरे ठीक भी कर देता है। यहाँ तक कि अगर कोई मधुमक्खी डंक मार दे या तितैया डंक मार दे या अन्य कोई कीट पतंग जिसको डंक मारने से परेशानी हो, तो उसमें वर्वन को अगर D4 में एक्सटर्नल एप्लीकेशन करेंगे तो फौरन ही आराम मिल जाता है। यानी वर्वन को एंटी विष हर के रूप में भी जाना जाता है, यानी विष को समाप्त कर देता है। और शरीर में कहीं भी एंटीबायोटिक की ज़रूरत हो, आप उसे आसानी से वर्वन ख़त्म कर देता है। ये वर्वन को अगर ऑर्गन के रूप में इस्तेमाल करना हो कि किस ऑर्गन पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो इंटेस्टाइन पर वर्वन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इंटेस्टाइन में किसी तरह का बैक्टीरिया का ग्रोथ हो, वायरस का ग्रोथ हो, फंगस का ग्रोथ हो या कोई और अन्य पैथोजेनिक का ग्रोथ हो, तो उसे भी वर्वन समाप्त कर देता है। तो इंटेस्टाइन में अगर देखा जाए तो हमारे डाइजेशन भी खराब हो जाता है। तो उस डाइजेशन को, और ज़्यादातर पर यह देखा जाता है कि व्यक्ति अगर मांसाहारी होता हो और वो मांस के इस्तेमाल करने से पेट में समस्या होती है, तो वर्वन का इस्तेमाल करने से निश्चित ही उसे लाभ मिलता है। एनीमिया के कंडीशन में यानी खून के कमी में, तो इसकी जब वर्वन का देखा जाए कि खून की कमी में कब इस्तेमाल करेंगे, तो इसकी आंतों की समस्या होगी और उसमें डाइजेशन की समस्या होगी। उस डाइजेशन की खराबी की वजह से यह एनीमिया उत्पन्न होता है। तो वर्वन का इस्तेमाल करने से यह एनीमिया समाप्त हो जाता है। ज्वाइंट पेन में वर्वन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी हड्डियों में भी वर्वन का इस्तेमाल किया जाता है। ज्वाइंट पेन में जैसे छोटे छोटे जोड़ों में दर्द हो, बहुत पुराना दर्द है या बड़े जोड़ों में दर्द हो, तो उस दर्द में वर्वन का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित ही लाभ मिलेगा। जोड़ों में इन्फ्लामेशन हो जाने से
अर्थराइटिस हो जाने से वर्वन का इस्तेमाल करने से लाभ मिलता है। वर्वन आँखों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मेडिसिन है। देखा जाता है कि व्यक्ति कोई छोटा वस्तु हो या पढ़ने वाली चीज़ हो तो उसको देखने में उसको दिक्कत होती है, यानी बारीक चीज़ को बहुत ध्यान से या आँख गड़ा करके देखता है और इससे आँखों में स्ट्रेस आता है, आँखों से पानी आता है, आँखों में भारीपन हो जाता है, आँखों में हल्का हल्का दर्द महसूस होता है। तो उस दौरान में वर्वन का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित ही ये समस्या दूर हो जाती है। वर्वन का इस्तेमाल बच्चों में भी उपयोगी है क्योंकि इसमें एक प्लांट है थाइमस सर्पाइलम। तो ये थाइमस बच्चों के लंग्स के ऊपर ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए बच्चों में हुपिंग खांसी हो, कुकुर खांसी जिसे बोलते हैं, या ड्राई कफ हो, यानी खांसता हो और बार बार खांसता हो, लगातार खांसता हो और कफ नहीं आता हो, तो वैसे कंडीशनों में इन बच्चों के खांसी में वर्वन का इस्तेमाल किया जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में वर्वन का ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि बैक्टीरिया यहाँ पर ज़्यादा उत्पन्न होती है, इसलिए वर्वन का ज़्यादा इस्तेमाल लंग्स में किया जाता है। चाहे वो कफ, ड्राई कफ हो या वेट कफ हो या ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा हो, ऐसे कंडीशनों में वर्वन का इस्तेमाल किया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी वही एंटीबायोटिक के रूप में वर्वन का इस्तेमाल किया जाता है। उस बैक्टीरिया के ग्रोथ होने से डाइजेशन में समस्या आती है, जिससे गैस बनता है, अपच होता है, भूख नहीं लगता है, तो इन समस्याओं को वर्वन दूर कर देता है। यूरिनरी सिस्टम पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यूरिनरी सिस्टम पर भी एंटीबायोटिक के रूप में, जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है, उससे यूटीआई, यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, पेशाब में जलन होता है, इस तरह की समस्या आती है, तो वर्वन का इस्तेमाल करने से लाभ मिलता है। और भी अगर वर्वन का देखा जाए तो हार्ट पर भी इस्तेमाल किया जाता है। बीपी बढ़ जाता है या हार्ट में पल्पिटेशन होता है या हार्ट की जो है हार्ट पर कोलेस्ट्रॉल का असर पड़ता है तो भी हार्ट का समस्या आती है। तो ज़्यादा तौर पर अगर देखा जाए तो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की वजह से अगर हार्ट की समस्या आती है, बीपी बढ़ा हो, पल्पिटेशन हो रहा हो या अरिदमिक हार्ट है, तो उसमें वर्वन का इस्तेमाल करने से ये समस्या दूर हो जाती है। और सबसे ज़्यादा वर्वन का अगर इस्तेमाल करना है तो डाइजेस्टिव सिस्टम पर ही इस्तेमाल किया जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम पर अगर ध्यान में रख करके इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई भी समस्या, सभी समस्याओं को ये वर्वन दूर कर देता है। तो इसको इस्तेमाल करें और लाभ उठाएं और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।